Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. केरल के वायनाड से राहुल गांधी पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे। 2019 में भी राहुल गांधी वायनाड से बड़ी जीत के साथ संसद पहुंचे थे। केरल के सीएम पिनरई विजयन को पच नहीं रहा है कि राहुल गांधी फिर वायनाड लड़ने पहुंच गए हैं। वायनाड से राहुल की नाराजगी का बहाना बनाकर विजयन ने कांग्रेस पर केजरीवाल को लेकर निशाना साधा है। दिल्ली के सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। विजयन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कारण केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। कांग्रेस ने ही दिल्ली शराब नीति मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, फिर ईडी ने केस हाथ में लिया। ईडी ने जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तब कांग्रेस ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस ने अब अपना रुख बदल दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। विजयन इतनी कहानी तो सही बता रहे हैं कि कांग्रेस के कारण केजरीवाल को आज जेल जाना पड़ा। शराब घोटाले की पहली शिकायत कांग्रेस नेता ने की थी, लेकिन शराब घोटाले पर केजरीवाल पर निशाना कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने साधा था। हाईकमान लेवल पर पार्टी मुखर नहीं रही। हालांकि अजय माकन जैसे दिल्ली कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस में हाईकमान लेवल के नेता बने हुए हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी दावा करते रहे कि शराब घोटाले में बीजेपी विरोध का दिखावा करती रही है। घोटाले को उजागर दिल्ली कांग्रेस ने किया था। एलजी को सबूतों के साथ ज्ञापन दिया था। अनिल चौधरी घोटाले में एक्शन का फॉलोअप करते रहे। एफआईआर हुई या नहीं, गिरफ्तारी हुई या नहीं, इसकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी क्यों नहीं हुई। दिल्ली कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अरविंदर सिंह भी एक जमाने में केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बयानबाजी, तमाम चीजें कर चुके हैं। केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस के विरोध से चमकी, लेकिन शराब घोटाले में कांग्रेस के कड़े तेवरों को लेकर कभी मन में मैल नहीं रखा। कांग्रेस को कभी कोसा नहीं कि आप लोगों ने हमें फंसा दिया, बल्कि बीजेपी से लड़ते लड़ते अकेले पड़ने लगे तो इंडिया गठबंधन ज्वाइन किया, कांग्रेस से अलायंस किया। जेल जाने से पहले दिल्ली में कांग्रेस आप की सीट शेयरिंग फाइनल कर गए थे केजरीवाल। राजनीति में मन बदलना आम बात है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस बुलंद आवाज में बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को सेंटर में रखकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली को राहुल गांधी, खड़गे, यहां तक कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचकर बढ़ावा दे चुकी हैं। मंच पर सोनिया और सुनीता केजरीवाल की गपशप इंडिया गठबंधन की रैली का सबसे वायरल और हिट कंटेंट बन गया है। रामलीला मैदान में इंडिया के बाकी नेताओं के साथ साथ सीपीएम के सीताराम येचुरी और डी राजा भी पहुंचे थे। सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, आप सब एक अलायंस में है, लेकिन केरल में कोई अलायंस नहीं है। विजयन कहते हैं कि केजरीवाल के मामले में स्टैंड कांग्रेस के लिए सबक है, लेकिन लेफ्ट ने खुद अलायंस के धर्म का पालन नहीं किया। 2019 में वायनाड में कांग्रेस का लेफ्ट से नेशनल लेवल पर भी अलायंस नहीं था। तब भी लेफ्ट राहुल गांधी से लड़ी थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद भी लेफ्ट ने राहुल गांधी को हराने के लिए सीपीआई नेता एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। विजयन ताना मार रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड में किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीपीआई के एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस और सीपीआई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राहुल बीजेपी से मुकाबला करने की बजाय सीपीआई को टक्कर दे रहे हैं। केरल की राजनीति उलझी हुई है। कांग्रेस के यूडीएफ और लेफ्ट के एलडीएफ के बीच सीधी टक्कर होती है। पिछले चुनावों का ट्रेंड ये है कि विधानसभा में एलडीएफ की जीत होती है और लोकसभा में यूडीएफ की। कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो कोई विपक्ष रहेगा नहीं।